श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 19 से चर्चा कर रहे हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह एनं वेत्ति हन्तारं यह च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयम हन्ति न हन्यते। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि यह एनम वेत्ति हंतारो, यह मतलब जो इसको समझता है कि हंतार, हंतार मतलब हंती करने वाला, मतलब मारने वाला। यह एनम वेत्ति, वेत्ति मतलब जानता है, जिसको ऐसा लगता है कि ये मारता है। या यश्च एनम मन्यते हतम, या जो व्यक्ति ये मानता है कि ये जीव को मारा जा सकता है। दोनों ही बिजानी, तो दोनों ही ठीक से नहीं, बिजानी तो मतलब जानी तो मतलब जानते हैं, बिजानी तो मतलब अच्छे से जानना, तो न बिजानी तो मतलब अच्छे से नहीं जानते। क्या है? उभव, उभव मतलब दोनों, तव दोनों ही, तव मतलब ही, दोनों तव वे दोनों ही नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? न अयम हंति न हन्यते, न ये मरता है न मारता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, किसी को भी मारो मत। न ही जीवात्मा अवध्य है, का अर्थ है कि यह पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना निंद्य है। तो यहाँ पर एक चीज जो बहुत प्रोमिनेंट, कुछ चीजें जो आ रही हैं वो अ, एक तो ये है कि अधिकार प्राप्त होना, कौन मार सकता है। आपने वो कहानी सुनी होगी किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने एक बार एक हंस को देखा जिसको किसी ने मार दिया था। तो भगवान बुद्ध को बहुत दया आई उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि जिसको हम जीवन दान नहीं दे सकते, उसको हम मार कैसे सकते हैं? तो एक तो ये अधिकार के बारे में यहाँ पर बात की गई। दूसरा, जीव हिंसा को मना किया गया यहाँ पर। फिर और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन तो धर्म के अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। प्रभु के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड। तो एक तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, तो इसको प्रभावित कर पाना कठिन। कहने का मतलब ये है, जो कुछ भी मान लो हम इस शरीर से भोग भी ले, बहुत आनंद भी ले ले,
लेकिन वो जो कुछ भी है वो सब क्या है, वो तो भौतिक है। वो जो कुछ भी है वो क्या है, भौतिक। और वो इस शरीर के को मिल रहा है, आत्मा को ये सब कुछ नहीं है। मान लो कोई कहता है, बहुत दिन भर सोचता है कि मैं ये मुझे स्त्री सुंदर है या ये पुरुष सुंदर है, या फिर ये शराब मुझे अच्छी लगती है, मैं पीना चाहता हूँ। तो ये तो भ्रमित आत्मा है जो कि ये सोच रही है कि इस शरीर को शराब दे करके ये संतुष्ट होगी या खुश होगी। लेकिन ये शरीर आत्मा को तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे शराब पी रहे हैं चाहे जो भी कर रहे हैं, आत्मा को कोई आनंद इससे मिलता नहीं। शरीर को कुछ नशा सा होता है, उसी को आत्मा सोच लेती है कि मेरे शरीर को विस्मरण हो गया है, इसमें खुशी हो रही है। तो आत्मा जो है उसको जबरदस्ती ये अनुभव हो रहा है कि मुझे ये आनंद है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि प्रभु जी मुझे तो ना वही बस, आध्यात्मिकता का मतलब शांति शांति, बस शांति होना चाहिए। या फिर जो लोग प्रभु जी शांत नहीं है ना, मैं तो नहीं मानता उनको कि वो भक्त है। और कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु जी स्पिरिचुअलिटी का मतलब ना जस्ट गो इंटरनल, गो इनसाइड, ये बर्तन धोना वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है। जस्ट गो इनसाइड, गो डीपर इनटू योर कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी ज्यादा जबरदस्ती डीपर जाना, अंदर जाना, ये सब की कोई रिकमेंडेशन नहीं। श्रील प्रभुपाद ने क्या रिकमेंडेशन किया, हम डीपर जाना वो सब पे ध्यान नहीं देना, हमको क्या ध्यान देना है, प्रभुपाद के भगवान को भोग लग रहा है कि नहीं, है ना, सब्जी कटी कि नहीं कटी, है ना, नहीं बर्तन धुले हुए हैं कि नहीं हुए, भगवान की आरती टाइम पे हो रही कि नहीं हो रही, भगवान के कीर्तन में नाचा कि नहीं नाचा। ये प्रैक्टिकल चीज है, मेजरेबल चीज है। इससे पता चलता है कि हम कर पा रहे हैं भक्ति। क्योंकि इंटरनल जाना ये सब तो कोई नाप नहीं सकता, कोई कह भी नहीं सकता कि आप गए कि नहीं इंटरनल। गो इनसाइड, गो डीप, ये क्या है। तो अब आत्मा जो है इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होती। कि कितना भी सुख दे दो, मान लो कितना भी सबसे सुंदर सबसे अच्छा सुख भी दे दिया जाए अगर इस शरीर को, तो भी ये शरीर तो मरा हुआ डेड बॉडी है, उसमें आत्मा आ गई थी, इस वजह से वो चलने लगा। हम्म, इस वजह से वो चलने लगा। अब वो चलने लगा, अब हम सोचने लगे कि यही शरीर को ही आनंद देना ही मेरा जीवन का लक्ष्य। तो कर भी लिया तो आत्मा के लिए तो वो भोजन है नहीं कुछ। और शरीर तो नश्वर है, उसको क्या ही आनंद मिलेगा। आत्मा निकल जाए तो शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें कुछ है भी नहीं। लेकिन फिर जीव जो है इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये मुझे सुख मिला, तो बस उसके पीछे पागल हो जाता है, दिन भर उसके बारे में सोचता रहता है। तो य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। तो एक तो ये है कि अप्रभावितता है इसकी, इस आत्मा की, ये बहुत सूक्ष्म है। और इसी के वजह से ये शरीर चलायमान, इस वजह से नहीं चलायमान है कि ये शरीर में कुछ, और बाहर का शरीर चाहे जैसा भी है, अपना भी मरा हुआ है, दूसरे का भी मरा हुआ है। हाँ हो सकता है कि वो बोले कि ये चमड़ी गोरी है, देखो ये, है ना, जो ये सुंदर है, या ये, लेकिन ये तो है मरा हुआ, मरा हुआ है। ये आत्मा जो है वो ही इसको वो बनाती है, सुंदर बनाती है ना, ये चलायमान बनाती है, जीवित बनाती है। तो दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो जिस जीव को हम प्राण दे नहीं सकते उससे हमें प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं। तो आजकल देखा गया है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अंडा खा सकते हैं, लेकिन अंडा जो है वो इज द मेंस्ट्रुअल वेस्ट ऑफ हेल्थ, है ना।
तो इसीलिए जैसे पीरियड्स होते हैं माताओं के, वैसे ही वो है। तो एक तरह से मुर्गी के पीरियड्स खा रहे हैं, ये भगवान को भोग नहीं लगाएगा। दूसरी चीज, मांस खाने के लिए हमारा शरीर बना नहीं। हमारा जो ये शरीर है, इसका हमारा जो सलाइवा का पीएच वैल्यू है, जो थूक है हमारी, उसका जो पीएच वैल्यू है, जो हमारे इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ ऐसा है कि ये हमारे दांतों का जो दांतों का जो तरीका है, जिस तरह से हमारे दांत, ये सारी चीजों से पता चलता है कि हमारा जो शरीर है ये इसके लिए नहीं बना हुआ मांस खाने के लिए। तो इसलिए जीव हिंसा करना, जबरदस्ती उसको काट के पका करके खाने का, कुछ लोग ये कहते हैं प्रभु जी हम तो काटते नहीं है, केवल हम खा लेते हैं। तो मान लो इस संसार में अगर कोई खाने वाला नहीं होता तो वो क्यों काटेगा भाई? कोई क्यों काटेगा? तो मतलब है खाने वाले, तभी तो वो जान रहा है कि हर एक दुकानदार को पता होता है कि यहाँ पे मेरे इतने कस्टमर हैं, आते हैं, उतना वो हर दिन उबाल करके रखते हैं, उतना आलू, जो पता है उनको रेगुलर इतने कस्टमर आएंगे, 10-15 बफर रहेंगे बस, इतने कस्टमर आते हैं रेगुलर। ये इसी तरह से, जो अगर मांस लोग खाएंगे नहीं तो ये क्यों मनाएंगे? इसलिए किसी जीव को मार करके भोजन करना या किसी जीव को मारना, ये हिंसा allowed। लेकिन किस स्थिति में allowed है? जैसे कोई जज है, तो जज ये कह सकता है कि इसको मार दो, तब उनको किसी को भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि देश के दंड विधान के अनुसार कार्य है। उसी तरह से कुछ कार्यों में, जैसे रामचरितमानस में आता है, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, तिनहि कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पापियों। है ना? तो इन जो है अनुज वधि वधु भगिनी सुत नारी, अनुज वधु मतलब अपने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी मतलब बहन, सुत नारी मतलब बेटे की पत्नी, सुन सठ कन्या समयचारी, कन्या का मतलब अ, ये जो कन्या है, कन्या मतलब बेटी जो है, ये चारों अपनी बेटी के जैसे ही देखी जाती। चारों, कन्या तो अपनी बेटी है ही है, बाकी तीन भी अपनी बेटी के जैसे हैं। अगर कोई इनको कुदृष्टि से दिखता है तो इनको वध करने से, इनको मार डालने से कोई पाप नहीं लगता है। अब देखिए, कोई दृष्टि से देखे भी तो, ये कह रहे हैं, मतलब दृष्टि दूषित होना भी हमारे जो है धर्म में ये बहुत बड़ा पाप माना जा रहा है, जिसका फल ये है कि उसको, इसीलिए पुरुषों को ये सावधान रहना चाहिए कि जब जब हमारी दृष्टि दूषित हो, मन दूषित हो, तो हमें सोचना चाहिए क्या हुआ, कहीं कोई वैष्णव अपराध तो नहीं कर दिया है, क्या गड़बड़ कर दिया, कोई इधर उधर प्रसाद तो नहीं खा रहे, क्या कर रहे, मन क्यों दूषित हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी ये मन चंचल हो रहा है। मन चंचल होने का मैंने एक बार बताया था कि एक बार एक कुछ साधुओं ने राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में कुछ वेश्याओं ने दान किया। तो वेश्याओं की दान का पैसा लेकर के उसने क्या किया, उन सारे साधुओं को खिला दिया। अगले दिन रात में सभी साधुओं के मन चंचल होने लगे। तो साधुओं ने अगले दिन पूछा कि भाई ये किसने दान किया था? तो ये कहा कि भाई गुप्त दान है, ये तो गुप्त दान है। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि वेश्याओं ने ये पैसा जो है दान किया था। तो ये जो है, इस मन ये इस तरह से दूषित अन्न खाने से मन चल, विषैर अन्न खाए मलिन होए मन, मलिन मन नाही कृष्णेर स्मरण। कृष्ण का अगर स्मरण हमेशा करना है, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करना है, मतलब हर कार्य में आपको कृष्ण याद आए, हर समय पे याद आए, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है, कृष्ण अगर हर समय पे याद आए और कभी भी भूले नहीं, मतलब हम
भगवान का स्मरण भोजन कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज खा लिए या फिर, तो ये सारी चीजों में भगवान न भूले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विषयीर अन्न खाए, या भोग नहीं लगाया हुआ अन्न, अनाज पे या इनपुट, ये जो आहार है इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गलती कहाँ होती, तो कोई माता जी है या प्रभु जी है, कोई प्रभु जी माता जी के लिए, माता जी प्रभु जी के लिए, तो उनको घूर घूर के देख रहे हैं ऐसे, पूरा ऊपर से नीचे तक कैसे देख रहे हैं बार बार, तो क्या होगा? फिर तो चिंतन होगा ही। तो इसीलिए अपने आहार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे 135 डिग्री भगवान ने दिया है ना। जो प्रभु जी लोग हैं वो बहुत ज्यादा माता जी लोग को ऐसे पूरा देखने का जरूरत नहीं। और माता जी लोग को भी प्रभु जी को बहुत ज्यादा ऐसे पूरा, है ना, कॉन्टेम्पलेट करने का बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा? आहार पे नियंत्रण नहीं है। जब आहार नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? मन में दूषित चिंतन होगा। दूषित चिंतन, इसीलिए कुर्मंगाणी में सर्वशः, कुर्मंगाणी में सर्वशः मतलब जैसे कछुआ होता है, वो जब इंद्रिय विषय, भोग के विषय, उसके जब खाने का कोई सामान आता है तब वो अपना सर बाहर करता है, अदरवाइज अंदर रखता है, सुरक्षित सुरक्षित रखता है अपने सर को, पैर को, सब। उस तरह से हमको भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब इंद्रिय भोग की वस्तु है तब अपने अंदर कर लो भाई, गंदा चीज आ जाए। लेकिन अगर जैसे ही हमारा कोई ऐसा चीज आ जाए कि भगवान का दर्शन है, भक्तों का दर्शन है, सेवा है, खुला एकदम, इंद्रियों को खुला छोड़ना है ना, तो अ, ये जो है आज हमने चर्चा किया। अभी हम इसको यहीं पर, इस श्लोक के बाद इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और अभी एक्चुअली मुझे कुछ सेवा भी है, तो इस वजह से मुझे अभी जाना है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है तो आप कह सकते हो। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम राजू प्रभु, बोलिए। यस प्रभु। प्रभु जी, उधर हमारे माता जी जो है वो आना चाहते थे कुंभ में, तो कैसे उधर मतलब आ सकते हैं क्या हम? वो एक 26 तारीख को ये यात्रा निकाल रहे हैं ना, कुंभ का। एक हैदराबाद से आ रहे हैं साई प्रभु, हाँ प्रभु जी। उनके साथ 70-80 डिवोटीज आ रहे हैं, है ना। हाँ प्रभु जी। मैं आऊंगा उस यात्रा में इनको अयोध्या वगैरह दर्शन कराने के लिए और क्लासेस के लिए। हाँ तो प्रभु जी। उनसे बात कर लीजिए, वो बस लेकर के आ रहे हैं। उनके पास 70 लोग हो गए, शायद 200 लोगों का सीट है, 100 लोगों का। तो हमारे पास 5-6 प्रभु जी तो हमारे घर के आने वाले ऐसा बोल रहे थे। आप इनसे, रामचंद्र देव प्रभु का नंबर है आपके पास? जी नहीं है प्रभु जी, मैं वनमाली प्रभु से लेता हूँ फिर। वनमाली प्रभु से लेकर के, या साई प्रभु को से बात कर लीजिए, वो यात्रा लेके आ रहे हैं वहां से, जी जी। हैदराबाद से। 26 वाले स्नान, शिवरात्रि वाले स्नान में रहेंगे ये लोग। जी जी तो प्रभु जी। उसमें आप फिर आ सकते हैं। और जी दर्शन जो यहाँ पे, मैं अभी तो मैं चला जाऊंगा, कल राधानाथ महाराज आएंगे, थोड़ा सा महाराज से वो करके फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। फिर मैं बाद में आऊंगा फिर से, जी प्रभु जी। 1-2 दिन बाद फिर आऊंगा। एक 26, 2-4-20 दिन बाद आऊंगा। तो फिर यहाँ एक दिन यहाँ रुकेंगे और बाकी दिन जो है दर्शन वगैरह रहेंगे। ऐसा प्लान है अभी तो। बाकी देखते हैं, उनसे आप बात भी कर सकते हैं। क्या नाम है, साई प्रभु। मुझे एक बार व्हाट्सएप नंबर मेरा चेंज हो गया है, ये 9455, आप नोट कर लीजिए सभी लोग, व्हाट्सएप नंबर मेरा चेंज हो गया है एक्चुअली। वो नंबर पे बहुत ज्यादा मैसेजेस की वजह से वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोग, सभी लोग मैसेज देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि इतने जल्दी किसी ने मैसेज, इतने सारे लोगों ने मैसेज सी कर लिया, इसका मतलब ये है कि ये कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा हो गया था।
व्हाट्सएप नंबर मेरा चेंज हो गया, 9455, नोट कीजिएगा, 9455 जी प्रभु जी। 90494 490 494 494। 94555 90494 94555 जी 90494, 94 555 40 ठीक। 494, 90 494, जी प्रभु। 9494। जी प्रभु। जी प्रभु जी। जी तो थैंक यू। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको, और बाकी भक्तों को भी व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, कुछ रहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साई प्रभु का नंबर दे दूंगा, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हैदराबाद आ जाइए, वहां से वो बस से, तो शायद वो स्लीपर टाइप की बस लेके वो आ रहे हैं, तो उसमें जी फिर प्रभु। बीच बीच में रुकते हुए आएंगे। जो भी चार्जेस होंगे उनको करके ये लोग, वो समय ठीक भी है क्योंकि उस समय काफी भीड़ कम हो जाएगी, ज्यादातर स्नान वगैरह हो चुका रहेगा। तो उस समय 26 वाले स्नान में आकर के, और फिर उसके बाद हम अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और आपका वाराणसी, ये सब दर्शन करते हुए, तो चित्रकूट वगैरह करते हुए गए। थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, इस वजह से डिले करना पड़ा यात्रा। ठीक है राजू प्रभु। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। एक बार नंबर हरे कृष्णा। प्लीज बोलिएगा प्रभु जी, व्हाट्सएप नंबर प्लीज। मेरा व्हाट्सएप नंबर हाँ जी प्रभु। 9555, 9555। अच्छा ओहो, 94555 हाँ जी प्रभु जी। 90494 904 94। 9099494। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये जो अभी पहले वाला नंबर है, कॉलिंग नंबर, तो सर चेंज हो जाएगा क्योंकि इन लोगों ने इसको एकदम ब्लॉक ही कर दिया है। कॉलिंग नंबर भी सेम रहेगा प्रभु सर से जी या कनेक्ट दूसरा करूंगा रहेगा? कंपनी से, क्या है कि बाद में रिवोक कर। नहीं नहीं, कॉलिंग नंबर तो वही रहेगा जो पहले वाला था ना, हाँ जी हाँ जी। तो वही चलेगा। तो हमारी अभी यहाँ पे वैसे तो है सेवा, लेकिन मैं अब बहुत हो गया है। आज 10 दिन हो गए हैं यहाँ कुंभ मेले में। तो और कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न या फिर कुछ कोई कहना चाहते हैं? बाकी जो भक्त 16 माला नहीं किए हैं उनको प्रयास करना चाहिए, आप 16 माला कर लीजिए समय पे। ऋतु माता जी, राघवेंद्र मौर्य प्रभु जी, उत्तम बिरादर माता जी, आशा आर्या माता जी, राणा पाटिल प्रभु, राजू प्रभु, आप लोग प्रयास कीजिए। विजय प्रभु प्रभु, सभी लोग 16 माला समय पे करने का प्रयास कीजिए। राघवेंद्र प्रभु की हो गई है, ओके। लक्ष्मी माता जी, नंदिनी राधा माता जी, सब लोग की हो गई है। अब ऋतु माता जी की भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, पिताई गौर हाँ प्रभु प्रेमानंदे जी, हरि बहुत बहुत बोल। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, नमस्कार हरे दंडवत कृष्णा प्रभु। प्रभु प्रणाम। जी, आपको दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए।